अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक प्यारा सा दिन, एक नई सुबह के साथ में, एक नया व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जी ये वीकेंड यानी संडे के मनाजिर हैं, यानी कि जो भी कराची में रहते होंगे उनको पीएफ म्यूज़ियम के बारे में तो जानते ही होंगे। बहुत माशाल्लाह से प्यारा बना हुआ है और साफ़ सुथरा अच्छा सा बना हुआ है। तो संडे के दिन हमने सोचा बच्चों को पार्क ले जाएं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कराची में थोड़ा सा गर्म मौसम चल रहा है। तो काफ़ी लोगों की कोशिश है तो कि खुले पार्क्स में कुछ हवादार वाली जगह पर जाएं। और जब भी हमारी ये कोशिश होती है तो हम ज़रूर पीएफ म्यूज़ियम का रास्ता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो बच्चों के झूले भी मिल जाते हैं, खाना पीना भी हो जाता है, अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये साफ़ सुथरा है, प्रॉपर सफाई वगैरह का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। और इनका जो ग्रास वाला एरिया है यानी कि गार्डन वाला एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब फैमिलीज़ के बैठने वाली जगह है। पार्क होने के अलावा यहाँ पे पूरा एयरफोर्स का म्यूज़ियम बना हुआ है। जगह जगह आपको बड़े बड़े प्लेन्स और जहाज़ और सारी जंगों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर आप विज़िट करना चाहें तो वो एक अलग जगह बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरीके का मामलात नहीं होते। तो बस जी यहाँ पर एंटर होते साथ ही हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। दोपहर को हमने खाना स्किप किया हुआ था, तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर 5 बजे का तकरीबन टाइम था। और जाते साथ हमने खाने पीने की चीज़ों पे दावा गोल दिया। बस सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई। मैं तो, मेरी मोस्ट फेवरेट चाट है, तो मैं तो चाट ज़रूर जहाँ पे भी जाती हूँ चना चाट ज़रूर ट्राई करती हूँ। इनकी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये पता होता है कि साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई होगी। तो यहाँ की चाट तो मैं ज़रूर खाती हूँ। चाट के अलावा हमने गोलगप्पे भी मंगा लिए थे, किसी ने जिंगर मंगाया, किसी ने फ्राइज़ ली। और ये यहाँ पर टोर्नेडो फ्राइज़ मिल रही थी, तो ये थोड़ी देखने में अलग सी लग रही थी। तो बच्चों ने कहा हमने ये भी लेनी है, तो हमने कहा चलो जी साथ साथ ये भी ट्राई करते हैं। काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी से ये फ्राइज़ थे, तो बहुत अच्छे थे। बहरहाल हमने तो खाए। और साथ यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था कश्मीरी चाय, तो मैंने मतलब ऑर्डर किया था कि कश्मीरी चाय लेके आना, पर वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा टी बैग वाली चाय है और मिक्स चाय है। तो फिर मतलब यानी कि कश्मीरी चाय अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने नॉर्मल चाय से ही गुजारा किया। और यहाँ पर खाते पीते हुए टाइम में मगरिब हो गई थी, फिर मगरिब की नमाज़ हमने अदा की। अच्छा, बच्चों को जितना भी खिला पिला लो, घुमा फिरा लो, लेकिन उनकी सुई मतलब झूलों पर ही अटकी होती है कि जब तक इन लोगों के अंदर नशा इन लोगों का पूरा ना हो जाए ना, तो इन लोगों को सुकून नहीं आता। तो मुस्तफ़ा काफ़ी बेचैन हो रहा था कि जल्दी से यार खाओ पियो और मुझे फ़ौरन झूलों की तरफ जाना है। लेकिन जब जैसे ही हम पार्क में एंटर हुए थे ना, तो इतनी बसेस और इतनी कोचेज़ और मतलब इतनी ज़्यादा कार पार्किंग भरी हुई थी। तो हमने यही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आज तो कोई मौका नहीं मिलना, हर जगह पे लाइनें ही मिलनी है आप लोगों को, मतलब राइड्स पे। और सारी जो टिकट काउंटर है मतलब भरे हुए होते हैं बिल्कुल। अगर इतना रश बाहर पार्किंग से ही पता लग जाए ना, तो अंदर का हाल देखकर बहुत अजीब हो जाता है। कितनी दफ़ा तो ये हुआ है कि हम पार्किंग का रश देखकर वापस मुड़ गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है ज़्यादा रश वाली जगहों से। लेकिन बहरहाल बच्चों की वजह से आना पड़ता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा हम लोग ने वापसी भी की है इन हरकतों की वजह से। तो लेकिन अब बस मैंने कहा भाई अब आ गए हैं इतनी हिम्मत बना के। और फिर बच्चों का भी माइंड चेंज हो जाता है अगर उनकी मतलब जगह पर आकर ना लेकर जाओ। तो मैंने कहा चले अंदर जाके देखते हैं क्या हालात होते हैं, उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अंदर आए तो हम देखकर हैरान कि इस दफ़ा मतलब झूलों पर कोई रश नहीं था ज़्यादा, कोई टिकट काउंटर पर ना लाइनें थी। तो मतलब ये सारा रश कहाँ था, ये सारे लोग कहाँ थे? फिर हमारा अंदाज़ा हुआ कि अच्छा असल में गार्डन वाली जगह पे ज़्यादातर लोग बैठना पसंद कर रहे हैं। और मतलब घर से चीज़ें वीज़ें बना के ले आते हैं। काफ़ी लोगों की जो बड़ी फैमिलीज़ हैं या दूसरे शहरों से आई होती हैं, वो देगें वगैरह प्रॉपर बना के चाय वाय खाना फुल बिरयानी वाली पार्टी करके और चादरें वगैरह लोग बिछाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। असल में एक तो ये बात भी है कि महंगाई भी इतनी हो गई है कि लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन उनको क्योंकि पिकनिक तो करनी है, माइंड फ्रेश तो हर किसी का करने पे दिल है, तो वो ये करता है कि घर से चीज़ें पका के ला के इधर गार्डन में बैठ गया और चाय वाय पी ली। इसी तरीके से एक दो घंटा बैठ के थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया। तो असल वजह ये भी है कि बहुत लोग अफोर्ड ही नहीं आजकल कर सकते महंगाई की वजह से ज़्यादा ये राइड्स वगैरह। और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि सारी खाने पीने वाली जगह भी खाली पड़ी हुई थी। तो बस जी यही बात है कि महंगाई के हिसाब से आजकल हर कोई अपना हिसाब किताब देख कर चलता है, जो करना भी चाहिए। और बस हम लोग यहाँ पर आना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ के झूले हमें लगता है कि वेल मेंटेन होंगे और काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी मुझे नहीं याद कि मैंने यहाँ पे कभी कोई झूलों वाला हादसा मैंने सुना हो। बाकी सबको अल्लाह की अमान
अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, उनकी भी दिल से हमारे लिए दुआ है कि अल्लाह उनको अपनी गैब से मदद फ़रमाए और उनकी मुश्किलात को दूर कर दे और जल्दी से वो लोग मतलब अपनी ज़िंदगी रूटीन में आ जाएं। दुनिया में कहीं भी हो, जंग में इंसान ही पिसते हैं, आवाम ही पिसती है। ये हुकूमती लेवल की जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये हुकूमतें जाने, लेकिन इंसानियत तो फिर भी ज़िंदा रहनी चाहिए। और हमारा जो मुसलमान बहन भाई है, कहीं एक तकलीफ़ में हो तो दूसरा मुसलमान भाई को सुकून नहीं आ सकता, चैन नहीं आ सकता। ऑटोमेटिकली हम लोग भी उसी पेन में से गुजर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। और ये तो हदीस नबवी भी है कि जहाँ एक मुसलमान दुख तकलीफ़ में हो तो उसका दूसरा टुकड़ा यानी कि दूसरा बहन भाई सुकून से नहीं हो सकता। तो बस जी, आज तक का मेरा छोटा सा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा, प्यार सा कमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।